मानते नहीं। जो ठीक समझाने की बात करे उनसे भी वो चिढ़ने लगता है, उससे भी वो बुरा लगने लगता। अहंकारी व्यक्ति बहुत विचित्र होता। इसलिए हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे समझदार व्यक्ति को, यदि किसी को समझाना हो तो एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, जब 2 बार ना समझे तो खुद को समझाओ। भाई अब ये समझने वाला नहीं है, अपन ही समझ लो। बोलो सीताराम। समझ जाना, ये तो कुछ दिनों बाद में इसका तो काम होना है। अपन काय को बिजुली में माथा पच्ची करें। अच्छा, घमंडी आदमी को समझा, तुमने देखा नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गाय को भूख लगी हो, घास की जगह पिज्जा रखा जाए तो क्या खाएगी? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा, गाय को भूख लगी हो, भोजन न मिला हो, और शेर का भोजन मांस रखा जाए तो क्या खाएगी? और शेर को मांस रखा जाए, और शेर को पिज्जा रखा जाए, घास रखी जाए तो क्या शेर खाएगा? जोर से बोलो। गाय शेर का भोजन नहीं खाती, शेर गाय का भोजन नहीं खाता, लेकिन आदमी दोनों खाते हैं। शेर का भी खा लेता, गाय का भी खा लेता। ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा भेजा खाएगा। हाँ, ज्यादा समझाओगे वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, भेजा खा जाएगा। इसलिए आदमी को समझाना बड़ा कठिन है, खासकर अभिमानी को और ज्यादा समझाना कठिन। 2 बार समझाओ, जब ना माना तो तीसरी बार खुद समझ जाओ, खुद को ही समझाओ। श्रवण सुनी सकता कर वाणी, वैसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। उल्टा स्त्रियों के गुणों अवगुणों को देखने लगा। स्त्रियों तो डरपोक होती हैं, ऐसा रावण कह रहा। स्त्रियां डरपोक होती है, ऐसा रावण कह रहा। रावण क्यों कह रहा? अभिमानी है। अब उसे कौन समझाए? स्त्रियां यदि डरपोक होती तो बेटा तुम पैदा ही ना होते। स्त्रियां डरपोक नहीं होती, माताएं डरपोक नहीं होती। माता है शक्ति, और शक्ति कभी डरपोक नहीं होती। जननी जने तो दाता जन या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। माताएं भी परम शूरवीर होती हैं। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। माताओं की निंदा करने वाला, देवियों की निंदा करने वाला, स्त्रियों की निंदा करने वाला कभी भी शब्द नहीं हो सकता। माताओं को हीन देखने वाला कभी भी शब्द नहीं हो सकता। हमारा सनातन इसलिए महान है क्योंकि हम लोगों ने पुरुष को बाद में रखा, माताओं को आगे रखा। इसलिए राम सीता नहीं, सीता राम कहा। कृष्ण राधा नहीं, राधे श्याम कहा। और पार्वती महादेव। हाँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यदि हम लोग पुरुष प्रधान होते तो क्या कहते? नमः महादेव पार्वती पते। लेकिन हम लोग स्त्री प्रधान है, मातृ प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं, मातृ प्रधान है। तो क्या कहते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग सनातन पर उंगली उठाते कि सनातन में स्त्रियों की इज्जत नहीं है, हम उनको समझा दें। दूसरे मजहब में देख लो, उनके पूजा घर में नहीं घुसती। नॉट अलाउड। हम खुल के बोलेंगे तो कोई FIR ठोक देगा। और कौन FIR खाए? राजकोट आए FIR लेके थोड़ी जाएंगे, दक्षिणा लेके जाएंगे, बालाजी का आशीर्वाद लेके जाएंगे, प्रेम लेके जाएंगे। और राजकोट में वैसे ही प्रेम बहुत मिलता है, इसलिए हम जो है यहाँ FIR लेके थोड़ी जाएंगे। तो उनके में अब बताओ, वो 500 सालों में माताओं को अंदर नहीं घुसा पाए, और हम लोग 5000 साल पहले से ही राम सीता नहीं, सीता राम कह रहे। क्या बताओ किसकी विचारधारा महान है? उनकी के अपनी है। इसलिए हमने बेटियों को कहा, बेटी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके बाली बन। बेटियों तुम दुर्गा बनो, काली बनो, पर बुरके वाली। हमारे में तो मंदिर साथ में जाती। स्त्रियों की पूजा इतनी है सनातन में कि जब तक स्त्री बगल में ना बैठे तब तक वेद परंपरा, यज्ञ परंपरा, आचार्य शुरू नहीं करवाते। उनकी शुक्रवार को बिना उसके ही हो जाता।
समझ गए? समझ गए ना? और हमारे यहाँ यज्ञ में बिना स्त्री के राम जी यज्ञ करते हैं। कहाँ पर? रामेश्वरम में लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी को शिव जी के समान कोई दूसरा प्रिय। रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में शिव जी का वास, शिव जी के हृदय में राम जी का वास। आहा, राम जी ने विचार किया लंका पर विजय प्राप्त करना तो शंकर जी की स्थापना आवश्यक है। अब शंकर जी की स्थापना क्यों करनी चाहिए? राम जी ने सोचा रावण शंकर जी का भगत है, कहीं शंकर जी रावण की तरफ से लड़ने आ गए तो लड़ाई ना हो पाएगी, गड़बड़ हो जाए।